बाज़ार में सेलिंग काफ़ी हावी है और जिस तरह से लास्ट लगा था कि बाज़ार थोड़ा रिकवर करेगा थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे में फर्दर सेलिंग आया था। थर्सडे को लगा था कि डीआई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग था और फ्राइडे में भी एफआई की तरफ से कुछ एक मॉडरेट बाइंग था। जो भी सेलिंग है रिटेल की तरफ से या एफआई की तरफ से, उसको काफ़ी कवर किया है डीआई ने। फिर भी सिनेरियो देखिए, अभी भी फ़िलहाल के लिए बहुत सारा पॉजिटिव नहीं आया हुआ है। अगर जितने भी हम लोगों ने कंपनी का अभी रिजल्ट देखा है और जितने भी अर्निंग आए हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ऑलमोस्ट 2080 कंपनी का अभी तक अर्निंग आया हुआ है। और टॉप लाइन देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ इज़ ऑलमोस्ट 7.07 और नेट प्रॉफिट में भी कोई डबल डिजिट ग्रोथ नहीं दिखा है एज ए कॉम्पोजिट लेवल। 7.97 अभी भी सिंगल डिजिट में है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग में भी कोई स्ट्रॉन्ग पुश नहीं है। सेकेंड थिंग, आरबीआई की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन था कि कुछ पॉलिसी पुश हो और स्टैंस भी न्यूट्रल था। थर्ड थिंग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यूएस और जिस तरह से इंडिया का चल रहा है अगेंस्ट चाइना एंड रशिया, तो ये बड़ा फैक्टर है। इस वीक में या एंड में थोड़ा सा मालूम पड़ेगा कि रशिया का जो भी टेंशन है यूक्रेन के साथ कोई सीज़फायर होगा क्या, और उसके ऊपर मीटिंग भी है डोनाल्ड ट्रंप का। फर्दर इंडिया की तरफ से भी मीटिंग हुआ है रशिया के साथ। तो फिलहाल के लिए अभी थोड़ा कॉशियस टेंस में है मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल के लिए इक्विटीज़ में थोड़ा सा रुक के रहना चाहिए। इन्वेस्टर जो भी है वो सडनली इम्पल्स में लार्ज परचेज ना करे। हाँ, स्टेगर्ड मैनर में जो भी क्वालिटी स्टॉक्स है उसको देखना चाहिए। और ये चीज़ हो रहा है कि जिस तरह से ट्रेड वार की तरफ से जिस तरह से डायनेमिक चेंज हुआ है और जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी था उसमें भी काफ़ी बैकफायर हुआ है इंडिया में, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में भी, या इंडिया के जो केमिकल सेक्टर में है तो उसमें थोड़ा सा अभी इश्यूज़ है। को भी मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी जगह पे चेंज हो रहा है या बिहेवियरल चेंजेस हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के करना चाहिए। लेकिन जो भी मोनोपोली या ओलिगोपोली कुछ बिजनेसेस है, जैसे कि मार्केट रिलेटेड कंपनीज है, एनएसडीएल हो, सीडीएसएल हो, कैम्स हो, एमसीएक्स या बीएससी या एनएससी के जो भी आईपीओज आने वाले, ये जो क्वालिटी स्टॉक्स है इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं होने वाला। ये स्टॉक्स में मेरे हिसाब से एसआईपी जैसे के हिसाब से पब्लिक इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली लमसम परचेस ना करें। इस जगह पे थोड़ा सा मार्केट कॉशियस स्टैंस पे है। और दूसरा ये भी चीज़ है कि अगर ये सिचुएशन फर्दर एग्रीवेट होता है तो मार्केट में फर्दर करेक्शन पॉसिबल है। और अभी फ़िलहाल अगर मैं निफ्टी में देखता हूँ, जो हेडलाइन इंडेक्स हम लोग देखते हैं 24,200 के आसपास या 180-200 के आसपास एक 200 डेज ईएमए का एक सपोर्ट है। और शायद वो अगर बाज़ार होल्ड करता है तो थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। और अगर मैं निफ्टी ऑप्शंस के हिसाब से देखता हूँ, ऑप्शन चेन के हिसाब से देखता हूँ, तो पीसीआर थोड़ा बेरिश है लेकिन ओवरसोल्ड जोन में है। 0.48 रीडिंग स्लाइटली ओवरसोल्ड जैसा बाजार बना है। तो हो सकता है कि अभी बाजार 24,350-340 के आसपास क्लोज हुआ था, 200 के आसपास जाके एक बार बाजार थोड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए कोशिश करे। लेकिन ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली है ये बाइंग जनरेशन नहीं है। जब तक बाजार 25,200 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करता है, कोई स्ट्रॉन्ग स्पाइक से नहीं सस्टेन क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इक्विटीज़ में फॉलो ऑन बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। और 25,200 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन ए कॉन्ट्ररी इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 24,700 जोन, 700-750 जोन। तो ये जोन जब भी बाजार क्लियर नहीं कर पाता है और गोइंग फॉरवर्ड अगर 200 डेज ये में भी ब्रेक करता है तो 23,750 से 23,500 तक आने के लिए कोशिश भी कर सकता है। तो कॉशियस स्टैंड से मार्केट में एग्रेसिव परचेज ना करें। और निफ्टी में शायद जब तक सिनेरियो सुधरता नहीं है, वीकर ट्रेंड है, डिक्लाइन है, लेकिन वीकर ट्रेंड में क्या होता है, पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग आता है। तो पुल बैक में मेरे हिसाब से सेलिंग बनेगा। 24,200 का इमीडिएट मुझे लग रहा है एक टारगेट बेस है, लेकिन इमीडिएट मार्केट प्राइस में बेचना थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा बाजार जो मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ 24,750 वहाँ पे सेल कर सकते हैं। एक रिस्क है कि कोई सोल्यूशन ना हो तभी ये सेलिंग होगा, तो वो सिनेरियो सेंटीमेंट वीक है तो वहाँ पे सेलिंग बन सकता है। 24,200 का इमीडिएट एक टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए कोई स्टॉक स्पेसिफिक अभी मैं फिलहाल के लिए एंट्री नहीं कर रहा हूँ। एसआईपी रूट में जो भी मैंने स्टॉक्स बोला है, एनएसडीएल हो या सीडीएसएल हो, कैम्स हो, बीएससी हो, एमसीएक्स हो, ये जो स्टॉक्स है उसमें मेरे हिसाब से एसआईपी जैसा सिंप्लीफाइड टेक्निक से आप स्टैगर्ड मैनर से परचेज कर सकते हैं। लम सम पे थोड़ा सा रुक के करना है।